हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 1665 और 1666 ये 2 साल इंग्लैंड की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। इन 2 सालों में इंग्लैंड के कैपिटल लंदन में एक अजीब बीमारी फैल गई थी। लंदन में रहने वाले लोगों के जिस्म पर काले निशान बनना शुरू हो गए थे। इसके बाद इनको खांसी आना शुरू हो जाती और इनके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता। दोस्तों, कुछ ही दिनों में इन लोगों की मौत हो जाती थी। इन 2 सालों में लंदन शहर में इसी बीमारी से 1 लाख लोग मारे गए थे। उस दौर में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की तो की नहीं थी और तभी 2 सालों में डॉक्टर्स वगैरह को समझ ही नहीं आई कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप इमेजिन करें कि सिर्फ एक शहर में 1 लाख लोग 2 सालों में मारे गए। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बीमारी चूहों की वजह से फैली थी। लंदन में काले चूहे रहा करते थे। ये चूहे एक बैक्टीरिया कैरी कर रहे थे जिसे यर्सीनिया पेस्टिस कहा जाता है। ये चूहे अगर किसी को काट लेते तो इनकी बाइट से ये बैक्टीरिया उस इंसान के फेफड़ों और खून में फैल जाता था, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में उस इंसान की मौत हो जाती थी। ये बैक्टीरिया एक इंसान से दूसरे इंसान को भी लग सकता था, इसीलिए इतनी तेजी से लोगों की मौत हो रही थी। दोस्तों, आज से 350 साल पहले लंदन में सफाई का इंतजाम इतना नहीं होता था। इस शहर के कई इलाके गंदगी से भरे हुए थे, जिसकी वजह से ये चूहे उन इलाकों में आकर बस जाते थे। उस दौर में डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बीमारी का इलाज कैसे ढूंढा जाए, और तभी सिर्फ 2 सालों में लंदन में 1 लाख लोगों की मौत हो गई। लंदन की 15% आबादी मारी जा चुकी थी। दोस्तों, इस दौरान लंदन के अमीर और ताकतवर लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन वो लोग जो अपना घर छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो मजबूरन यहीं रह रहे थे। दूसरी तरफ लंदन से बर्तानिया और यूरोप के इलाकों में ट्रेड भी बंद कर दी गई थी। किसी को ये बीमारी हो जाती तो उस इंसान को घर में लॉक कर दिया जाता था। यहाँ तक कि गली के कुत्तों और बिल्लियों को भी मारा जा रहा था, क्योंकि हुकूमत को शक था कि इनके जरिए ये बीमारी फैल रही है। इससे हालात मजीद खराब हो गए, क्योंकि बिल्लियां इस वबा को फैलाने वाले चूहों को खा जाती थीं और इन्हीं बिल्लियों को मारा जा रहा था। दोस्तों, डॉक्टर्स अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखते थे। इनका एक बकायदा कॉस्ट्यूम होता था कि कहीं ये खुद इस वबा का शिकार ना हो जाएं, जैसे हमने कोरोना वायरस को फेस किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि 350 साल पहले किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बीमारी का इलाज क्या है। बहरहाल, उस वक्त हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे थे और अब मसला ये पैदा हो गया कि इन लोगों की लाशों को फौरन कैसे और कहां दफनाया जाए। पहले तो लाशों को चर्चेस के ग्राउंड्स में दफनाया जा रहा था, लेकिन ये लाशें इतनी ज्यादा हो गईं कि मजबूरन लंदन शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गड्ढे खोदकर इन लाशों को वहां दफना दिया जाता था। आज भी लंदन के नीचे हजारों लोगों की लाशें मौजूद हैं, जिनको 350 साल पहले यहाँ दफना दिया गया था। इन लाशों को ज्यादातर खेतों के नीचे दफनाया जाता था। वक्त के साथ साथ लंदन में कंस्ट्रक्शन होती गई, ये शहर फैलता गया और आज किसी को ठीक से पता ही नहीं है कि ये हजारों लाशें इस शहर की एग्जैक्टली किस जगह पर दफनाई गई थीं। हालांकि आज भी लंदन में कुछ लोकेशंस पर ये बोर्ड्स लगे होते हैं कि इस जगह के नीचे इंसानी लाशें दफन है। एक ऐसा ही वाकया तब पेश आया जब लंदन में एक रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा था। आज इसे एलिजाबेथ लाइन कहते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के दौरान इस जगह के नीचे से 4000 इंसानी ढांचे मिले थे। आज भी लंदन के कई हिस्सों के नीचे उस दौर में मरने वाले हजारों लोगों की बाकियात मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।